हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12, राजा का कर्तव्य। जी हाँ, एक राजा का क्या क्या कर्तव्य होता है। हालांकि जो आज का समय है वो राजाओं का तो नहीं समझ में आता कि राजा है, लेकिन राजा ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, अपने देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, जो हमारे देश को चलाने का काम करता है, वह राजा कहलाता है, चाहे उसे प्रधानमंत्री कह लें। ठीक है, तो वही बात है। तो यहाँ एक राजा की कहानी शुरू होने जा रही है कि राजा का क्या क्या कर्तव्य है, वह प्रजा के साथ कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे उसे करनी चाहिए। सारांश में पढ़ते हैं। एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह राज्य पर शासन के साथ साथ अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कार्य करे और जनता की देखभाल व सहायता आदि में भी सहयोग करे। प्रस्तुत पाठ में इसी कर्तव्य को दर्शाया गया है। ठीक है, अब लीजिएगा। कहना चाहता है कि जो राजा है उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। प्रजा के साथ कोई समस्याएं हैं उसका ध्यान रखना है, किन किन चीजों की जरूरत है उनका ध्यान रखना है। सब बातों का ध्यान राजा को रखना होता है। ठीक है, और उस पर काम करना होता है। उत्तर भारत में एक राजा थे जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था। वे अपने सद्गुणों के कारण न केवल अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। अब देखेगा, राजा कमाल के हैं। अपने राज्य तो छोड़िए, अन्य या अदर राज्य में भी उनकी तोती बोलती है। लोग उन्हें जानते कि यार ये बंदा राजा जो है ये बहुत अच्छा राजा है। ठीक है, उनका नेक विनम्र स्वभाव तथा प्रजा के प्रति प्रेम सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। यानी कि वो कहते हैं कि सबको आकर्षित प्रेम मतलब जो प्रजा है जो उनके पास जाता है खाली हाथ नहीं लुटता, और वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते रहते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते। ठीक है, राजा की पत्नी रानी प्रियवंदा सुरगुण संपन्न स्त्री थी। राजा और रानी दोनों अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। लीजिएगा, राजा तो अच्छे हैं ही हैं, उनकी रानी भी अच्छी है। वो कैसा व्यवहार रखते हैं प्रजा के साथ में, जैसे वो उनके परिवार के लोग हो। ठीक है, और उनकी संतान। एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। भीषण अकाल यानी कि बरसात नहीं हुई, फसलें नहीं हुई तो लोग भूखे प्यासे मरने लगे, तो उसे कहा गया अकाल। ठीक है, लगातार 2 वर्षों तक पानी की एक बूंद तो क्या बादलों ने भी दर्शन न दिए। अब लीजिएगा, उस समय हुआ क्या, पानी तो बहुत दूर की बात है, एक बूंद दूर तक ना गिरी, ऐसा समय आ गया। राज्य में फसल न उगी। अब अकाल में बता तो रहा हूं कि वही मतलब है कि अकाल का समय किसे माना जाता है, जब बरसात ना हो और उसके साथ साथ वर्षा न होने के कारण फसल न हो पा रही हो, और जब फसल न हो पा रही हो तो लोग भूखे प्यासे ही मरेंगे। राज्य में फसल न उगी, लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। सारे राज्य में हाहाकार मच गया। अब जब खाने के लिए उनके पास बेचारे कुछ है ही नहीं तो हाहाकार तो मचेगा ही। प्रजा की ऐसी दशा देखकर राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर राज्य के अन्न भंडारों को खुलवाने का आदेश दिया, कहीं कोई भूखा या अन्न लेने से वंचित ना रह जाए। इसलिए स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय किया। ठीक है, फिर क्या था, अन्न भंडार के खुलने की खबर आग की तरह फैल गई। सुबह से लोगों की भीड़ जमा होने लगी। राजा के कर्मचारी सुबह से शाम तक लोगों को अन्न बांटते। प्रजा राजा को दुआ देती न थकती। लोगों को खुश देखकर राजा भी फूले न समाते। वे अपने राजा होने के धर्म का भली भांति प्रकार निर्वाह कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, निर्वाह यानी कि काम कर रहे थे अपना, कि अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते, उनको अन्न दे रहे हैं। अन्न भंडार खोल दिए जो राजा के पास में रखा हुआ है, सरकारी खजाने में जो रखा हुआ है अन्न, तो उसको उन्होंने खुलवा करके अपनी प्रजा को बांटना शुरू कर दिया है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन सूर्य अस्त होने वाला था। राज्य कर्मचारी अन्न वितरण का कार्य संपन्न करके जाने ही वाले थे कि एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी अपने नन्हे पोते के साथ धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और उनसे अन्न देने की प्रार्थना करने लगा। राज्य कर्मचारी ने कहा कि अब क्या कहा, मैं इसे ऊपर ले लेता हूं, फिर करते हैं। हाँ,
कहा कि अब उनके काम का समय समाप्त हो चुका है, अतः कल आना। यह सुनते ही बूढ़ा चक्कर खाकर गिर पड़ा। बूढ़े के पोते ने बताया कि वे दोनों 3 दिन से भूखे हैं, इसलिए यदि उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाएगा तो उनकी बड़ी कृपा होगी। बूढ़े की ऐसी हालत देखकर राज्य कर्मचारी को दया आ गई। उन्होंने सारे अनाज की गठरी बांधकर बूढ़े को दे दी और चले गए। बूढ़ा अन्न पाकर बहुत खुश हुआ। उसने राजा और उन कर्मचारियों को दिल से आशीर्वाद दिया। अपने बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो अनाज की वह भारी गठरी नहीं उठा सकता था, अतः सहायता के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगा। राजा वीर प्रताप सिंह अपने महल की खिड़की से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने तुरंत अपने राजस्वी वस्त्र उतारे और एक साधारण मनुष्य के वेश में उस बूढ़े के पास जा पहुंचे। उन्होंने बूढ़े को सहारा देकर उनकी गठरी उठाई और घर तक पहुंचाने चल दिए। अंधकार के कारण रास्ते में कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। घर के नजदीक पहुंचते ही एक पड़ोसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने बूढ़े व्यक्ति के कान में कहा, अरे जो तुम्हारी गठरी उठाकर लाए हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे तो हमारे पालनहार राजा वीर प्रताप सिंह हैं। अब देखेगा, उन्होंने खिड़की से देख रहे राजा साहब, वहां पर कर्मचारी ने अपना काम खत्म कर दिया था। बूढ़े बाबा, एक बच्चा यानी कि उनका पोता आता है वहां पर। बाबा और बच्चे ने पिछले 3 दिन से खाना नहीं खाया है, दोनों काफी कमजोर हैं। अब उनको दया आ जाती है कर्मचारी कोई बात सुन करके। वो उन्हें गठरी दे देते हैं कि लो ये लीजिएगा, आप जाइएगा। अब उनके पास में वजन ज्यादा हो गया, उसको कोई ले जाए तो लेके कौन जाए, क्योंकि वो तो खुद लेके जा नहीं सकते। राजा साहब खिड़की से देख रहे थे। उन्होंने अपने वस्त्र, जो राजाशाही वस्त्र थे जो राजा पहनते थे, उनको उतार दिया और एक सामान्य व्यक्ति की तरह वेश बदला और वहां पर आए और उनकी गठरी को लेकर के उनके घर तक चले गए। अंधेरा था, रास्ते में जितना था अंधेरा था क्योंकि शाम हो चुकी थी। रास्ते में उन्हें किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन जब वह उस अनाज को लेकर के उनके घर पर पहुंचे तो पड़ोसी ने राजा को पहचान लिया और बाबा के कान में कहा कि यह कोई और नहीं है, हमारे पालनहार राजा साहब हैं जिनका नाम वीर प्रताप सिंह है। ठीक है। अब बाबा ने ये जो सुना, सुनते ही बूढ़ा राजा के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। राजा ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, राजा केवल राज्य करने या प्रजा पर शासन करने के लिए नहीं होता, वह तो प्रजा के लिए पिता समान होता है। इसीलिए उनके सुख दुख में उनकी सहायता करना तथा उनकी देखभाल करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। अब इसमें जो पता चलता है बाबा को कि तो राजा साहब थे और राजा साहब ही मेरा सामान उठा करके लाए हैं, यानी कि जो बोझ था वो लेकर के आए हैं। इस बात को देखते ही सुनते ही वह राजा के पैरों में पड़ जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। तब राजा कहते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है। राजा का काम केवल शासन करना नहीं होता, बल्कि साथ देना भी होता है, अपनी प्रजा को सुख देना और खुश रखना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। राजा के ऐसे मृदुल व्यवहार को देखकर या सुनकर, ये देखेगा, राजा के ऐसे मृदुल वचनों को सुनकर बूढ़े की आंखें भर आई। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। ठीक है, सच है, व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है, ना कि पद से बड़ा होता है। लोग क्या करते हैं, जैसे पद प्रतिष्ठा उन्हें मिलती है वे अपने आप को बोझ मानना शुरू कर देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि उनके अंदर आचरण कौन सा है, उनके अंदर शिष्टाचार कौन सा है, वो किस तरह का व्यवहार रखते हैं, यह सब जाना जाता है। लेकिन लोगों के पास में थोड़ी जब कभी गद्दी उन्हें मिल जाती है तो वह सब कुछ भूल करके बस ये मानते हैं कि मुझसे बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, और ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते और लोग उनसे बचना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को सीमित रखना चाहिए वहां तक जहां तक हमने अपने आप को अभी तक खड़ा किया है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। हम लेते हैं यहाँ पर शब्द अर्थ। सद्गुण, अच्छे गुण, विख्यात, प्रसिद्ध, पालनहार, पालने वाला, कृतज्ञता, आभार। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी कहानी। जी हाँ, ठीक है, हम लेते हैं यहां से आपके क्या है मौखिक प्रश्न। वीर प्रताप सिंह कौन थे? वीर प्रताप सिंह कौन थे? राजा थे।
अकाल पड़ने के कारण प्रजा कैसी दशा थी, प्रजा की कैसी दशा थी? प्रजा की दशा बुरी थी, क्योंकि 2 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी, तो लोग परेशान थे, भूखे प्यासे मर रहे थे। राजा ने स्वयं अन्न वितरण की निगरानी करने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि सबको अनाज मिले और कोई घोटाला ना हो। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है? एक राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं होता, बल्कि प्रजा के दुख सुख में साथ देना होता है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।